चीफ इमाम बोले आतंकियों को भारत में नहीं दफनाया जाएगा। भारत के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलासिया ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया। चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि देश में मरने वाले आतंकवादी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और आतंकियों को भारत की जमीन पर नहीं दफनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकी संगठन अपने नाम से इस्लाम और मोहम्मद जैसे पाक शब्द हटाएं। देश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर इलायची ने कहा है जो शादी समाज में होती है उनमें बरकत होती है। जिहाद जैसे शब्द ही नापाक हैं। जिन शादियों से फसाद फैलता हो उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामलों को लेकर चीफ इमाम ने कहा है कि नाम और पहचान छुपाकर ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं और बुरे लोग बहुत कम होते हैं। बलूचिस्तान की मांग को लेकर चीफ इमाम ने कहा है कि मुस्लिम समाज भारत की डिप्लोमेसी और पॉलिसी के साथ है। बलूचिस्तान में लंबे समय से मांग हो रही है लेकिन पाकिस्तान अन्याय कर रहा है। बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है। आजादी सभी का अधिकार, बलूचिस्तानी आजाद होना चाहिए। शंकराचार्य के इस्लाम को आतंकवाद का धर्म बताने वाले बयान पर चीफ इमाम इलियासी बोले आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, शैतान होता है। शैतान के साथ शैतानों सा व्यवहार करना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इलासी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रीय विषय है। जो देश हित में होता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान चीफ ऑल इंडिया इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने कहा, देखिए जो पाकिस्तान ने ये हरकत पहली नहीं करी है। ये पाकिस्तान की जब से ये पैदा हुआ है, पाकिस्तान जब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान भारत को तकलीफें दे रहा है, दर्द देता है, जख्म देता है। वहाँ पर आतंकवादी संगठन वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कैंप से जिनके जरिए से भारत को हमेशा से आतंकवादी गतिविधियां की जाती हैं और भारत के अंदर नुकसान पहुंचाया जाता है। नाम तो उसका पाक है लेकिन उसके इरादे नापाक हैं, हरकतें नापाक हैं। जिस तरह से सबको आप मालूम हो चुका है, पूरे विश्व को मालूम हो चुका है कि अगर आतंकवादी संगठन और आतंकवादी अगर कहीं से पैदा होते हैं उस जमीन का नाम है पाकिस्तान। नाम पाक है, हरकतें इरादे नापाक। और जिस तरह से उन्होंने भारत के अंदर 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के अंदर हमला आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से मजहब का नाम पूछकर किया, ये उससे ज्यादा दुखद था। तो आज हमें सबको मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए आज भारत सब एक हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि विश्व के सभी देशों को सबको मिलकर, भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आतंकवादी इंसान नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है। तो शैतानों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। आज हमने 22 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है नई दिल्ली से, इमाम हाउस से। हमने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने फतवा जारी किया है। चीफ इमाम होने के नाते हमने 3 फतवे इसमें जारी किए हैं। पहला कहा है कि जब किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से बता दिया गया है कि किसी भी कोई इमाम उनकी जनाजे की नमाज आतंकवादियों की नहीं पढ़ाएगा और ना ही हमारे यहाँ कब्र में उसको दफनाने की जगह दी जाएगी। दूसरा, इस्लाम के नाम पर जिस तरह से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी संगठन नाम रखे हुए हैं, जिस जैसे इनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और जमातुद दावा इस्लामिक स्टेट, इन सब के लिए फतवा नंबर 3 27 अप्रैल को चीफ इमाम होने के नाते डिक्लेयर कर दिया गया है, जारी हो गया है कि ये संगठन जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इस्लाम का और मोहम्मद का, उस नाम को फौरन हटाया जाए। क्योंकि इस्लाम
पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इसलिए भारत की भी पहली शुरुआत है इस फतवे की। आज 57 देश हैं पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों के, लेकिन आज तक ये फतवा किसी ने जारी नहीं किया। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें ये फतवा जारी हो गया है कि किसी भी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फौरन उनको नाम हटाना पड़ेगा। ये फतवा लागू हो चुका है। किस तरह के मामलात हैं, हमें जो किसी तरह से भी सबका सम्मान करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि किसी तरह से भी ये जो लव जिहाद हो या कोई भी जिहाद हो, ये समझने की जरूरत इसलिए है कि अगर कोई किसी लड़का लड़की अपने समाज के अंदर अपनी बिरादरी में शादियां अगर करता है तो वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बरकत होती है और सब मिलजुल के खुशियों से होता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे धर्मों का, दूसरे समाजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उससे ऐसी शादियां कर कर, ऐसे लव जिहाद करके जिससे फितना फसाद फैलता हो, उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। खासतौर पे लव जिहाद के मामले जो आ रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं। अगर नाम बदल कर और अपनी पहचान छुपा कर इस तरह की कोई हरकतें कर रहा है और उसे नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं। अगर चंद खराब हैं तो इसका मतलब सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बुराई है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। देखिए, मुस्लिम समाज भारत की डिप्लोमेसी और पॉलिसी के साथ है। बलूचिस्तान आज से नहीं, आजादी की एक बहुत जमाने से मांग कर रहा है और बलूचिस्तान में जिस तरह से अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ, पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान पर, उनके लोगों पर उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, उनके पर कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी औरतों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ चुका है और बलूचिस्तान आजाद होना चाहिए। आजादी सबका हक है और उनको आजाद होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक राष्ट्रीय विषय है और ये एक राष्ट्रीय विषय है और इस पर मुझे लगता है कि हमें सबको, कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी आती है जो देश हित में होती है, ऐसा कोई कानून बनता है जो देश हित में होता है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होता है। और अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होता है और जिसमें सबका भला है और ये राष्ट्रीय विषय है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए।